तो अगर आप ऐसे ईगल पोज बनाएंगे तो आपका जो दिमाग है ना वो बहुत शार्प हो जाएगा। पैर को घुमाइए बच्चों, पैर को पीछे से घुमाकर सामने लाइए फुट को, और हाथों को भी घुमाते हुए प्रणाम की स्थिति पर लाना है। वेरी गुड, करते जाइए। पहले राइट लेग से करेंगे और फिर लेफ्ट लेग से। बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं सभी बच्चे, करते जाना है बच्चों को। वेरी गुड। अब हम करेंगे धनु आकर्षणासन। किसको किसको धनुष बाण चलाना पसंद है? धनुष बाण कौन कौन चलाना चाहता है? एक पैर आगे एक पैर पीछे। अब इतना इजी आसन है, लेकिन ये भी आपको बैलेंस करता है। ठीक है, चलिए चलिए फटाफट धनुष को खींचेंगे। ताकत लगाना है, ऐसा नहीं कि बस हाथ को हिलाया हो गया। सोचना है मन में कि मैं धनुष की जो बाण है उसे खींच रही हूँ। अकर्ण धनुरासन, ठीक है, अकर्ण धनुरासन। राम जी का धनुष बाण को मेमोरी में लाओ, याद करो कैसा वो पकड़े हुए थे, टीवी पर देखा होगा आप लोगों ने बच्चों। जोर से ताकत लगता है उसे खींचने के लिए, ऐसा नहीं है कि बस ऐसा हिला दिया हाथ को हो गया। दोनों हाथों से खींचिए बाण को, इससे आपके चेस्ट ओपन होते हैं और जो कंधे के पीछे हड्डियां हैं वो मजबूत होने लगते हैं। दोनों हाथों से 3 बार करना है बच्चों, 3 टाइम्स। बहुत अच्छा, ताकत लगा के खींचिए। सभी बच्चे को तो बहुत एनर्जी है भाई, हम तो देख लिए हैं इतना ताकत, बहुत अच्छे से खींच पाते हैं। आप लोगों को तो धनुष बाण देना चाहिए हमें। वेरी गुड। अनंत, बातचीत नहीं बच्चा करो, हम सबको चेक कर रहे हैं, नो चीटिंग। मैं तो सभी को देख रही हूँ, सब बहुत अच्छा खींच रहे हैं धनुष। अब रिलैक्स कीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है? लकड़ी काटना है। लकड़ी काटना किसको किसको आता है? वुड चॉपिंग। आप लोग कभी लकड़ी को काटे हैं बच्चों? जो बच्चे नहीं काटे हैं उनके शरीर में एनर्जी कैसे आएगा बताओ? जो लकड़ी काटने वाले लकड़ी कटनहार होते हैं ना, उनके शरीर में बहुत ताकत होता है। तो उनके शरीर के जैसे हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ाने के लिए, मनन जस्ट मिनट, हमें सीखना होगा कैसे हम लकड़ी को काटे। कष्ट पखड़ासन इस अभ्यास का नाम है। चलिए वुड चॉपिंग पोज करेंगे बच्चों। आप सोचिए आपके पास एक बहुत मोटा सा लकड़ी है और आप पकड़े हुए हैं कुल्हाड़ी, ठीक है। अब श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाओ, जोर से ताकत लगा के नीचे झटके से लगाओ ताकत, बस। फिर खड़े हो जाना है, ताकत लगा के जोर से नीचे। धीरे से तो कटेगा नहीं लकड़ी, ज्यादा ताकत लगाने पर ही कटेगा। कौन कितना? कार्तिक, हाउ आर यू? चलिए, क्या हुआ, अभी तक लकड़ी काटे नहीं हो बेटा? तुम थक गए क्या? काटना है लकड़ी कम से कम 20 बार, 20 टाइम्स, तभी ना शरीर में एनर्जी बढ़ेगा। ऐसे भी इस अभ्यास का नाम है शक्तिवर्धक। शरीर में ताकत को बढ़ाता है और आपके शरीर में जो भी विषैली तत्व है वो बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आप लकड़ी को काटें, वुड चॉपिंग करें। ठीक है, और करना है, थकना नहीं है। और 10 बार। अनंत, मोटापा कम हो जाएगा 10 बार। तुम तो 5 दिन में 2 किलो वजन कम कर लोगे, मुझे दिख गया। जीवेश, फटाफट लकड़ी को काटिए, वुड चॉपिंग 10 टाइम्स मोर। चारवी अच्छा कर रही है। और गोविंदा, गोविंदा तुमको देख रहे हैं हम। वेरी गुड, छोटी सी बच्ची है, बहुत अच्छा करती है हर दिन क्लास में। अब रिलैक्स, वुड चॉपिंग हो गया। अब किसको किसको बोट चलाना आता है? सब बैठ जाएंगे। बोट किसको किसको चलाना आता है देखते हैं। कौन कौन स्विमिंग की नदी पर घूमने गया है मम्मी पापा के साथ? कभी गए हो बच्चों नदी? रुको मनन, जस्ट अ मिनट,
जस्ट अ मिनट। अब आप सोचो, आप बोट पर बैठे हैं, ठीक है, और बोट पर बैठे तो हैं और हवा उल्टी जगह से आ रही है, तो आपको कैसा होगा? ताकत ज्यादा लगेगा ना नौका चलाने में। आपने कभी चलाया नहीं नौका? चलिए आज हम चला के देखते हैं कैसे नौका को चलाया जाता है। धीरे से हाथ ऊपर उठाइए, पैर सीधा, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है, पूरा आगे, ताकत लगाना है। बहुत आसानी से तो नौका चलेगा नहीं, जितना ताकत लगाएंगे आपका नौका उतना ही फास्ट चलेगा। घुटना मोड़ना नहीं है गोविंदा। बोटिंग तो सबको आता है, मैं तो देख रही हूँ बच्चे बोटिंग करना बहुत पसंद करते हैं, और जितना बोटिंग करेंगे आप लोग, आपका शरीर में जो एनर्जी है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। वेरी गुड। अब उल्टा बोटिंग कीजिए बच्चों, उल्टा बोटिंग। किसको अपोजिट साइड पर बोट चलाना आता है? देखते हैं तो कौन कौन से बच्चों को आता है। वेरी गुड। अब हम करेंगे वॉरियर पोज। वॉरियर किसको? योद्धा बनना है बच्चों, फाइटिंग करना किसको किसको पसंद है? कौन सिपाही बनेगा? कौन कौन बच्चे बहुत ताकतवर सिपाही बनना चाहते हैं? युद्ध करना किसको किसको पसंद है? लड़ाई झगड़ा तो पसंद है ही, लड़ाई झगड़ा दूसरा बात है देखो बच्चों, और युद्ध करना अपना ताकत दिखाना होता है, ठीक है। अब 4 दिनों तक हमने योगा सिखाया है, ये 4th डे है, तो हमको उम्मीद है कि सबके शरीर में ताकत बढ़ गया है। अब बच्चे दिखाएंगे युद्ध करने का पोस्चर, लड़ाई करने का। लड़ाई है नहीं, युद्ध। चलिए वॉरियर पोज के लिए तैयार हो जाइए। मनन को सब बच्चे देखेंगे स्पॉटलाइट पर। 1, जैसे सूर्य नमस्कार किया था ना, वैसे वॉरियर पोज में भी बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं, ठीक है। चलिए स्टैंड अप वृंदा, वृंदा 1 2, रुक रुक के करेंगे, ठीक है मनन, धीरे धीरे। 3, सीधा करो, खींचो ऊपर शरीर को, ऐसा नहीं कि हाथ बंद कर लिया बस हो गया, ताकत लगाना है शरीर में। 4 5, थोड़ा मनन पीछे चलो बेटा, पैर को फैलाओ और खोलो, पैर को खोलो, हाँ। 5 6 7 8 9 10। अब फिर से करेंगे वॉरियर पोज एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजेस होते हैं वॉरियर पोज में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे सूर्य नमस्कार सीखे थे ना, ऐसे ही हम चंद्र नमस्कार सीखेंगे। उससे पहले एक स्टोरी सुनते हैं, ठीक है। बैठ जाओ, बच्चे को कहानी सुनना पसंद है ना, पहले कहानी सुनेंगे, फिर चंदा मामा का भी एक्सरसाइज करेंगे। एक बच्चा होता है, वो क्या करता है, जंगल में घूमता रहता है, तो घूमेगा घूमेगा घूमेगा, देखेगा कि आसमान में तो सूर्य है, वो तो रोशनी देते हैं, तो उसको रोशनी में गर्मी महसूस होने लगती है। दिन का समय था, गर्मी लगेगा उसे बहुत ज्यादा, तो वो सोचेगा अगर मुझे गर्मी लगता है सूर्य की रोशनी से, तो वो धूप पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है छांव में, और सोचने लगता है। सोचते सोचते रात बीत आती है। जब रात होगा, वो आसमान में देखता है चंद्रमा है, जो कि हमको शीतलता देते हैं, ठीक है। तो वो सोचने लगेगा कि प्रकृति में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। एक जो है, हमें दिन में हमें रोशनी देकर हमारे शरीर को गर्मी पैदा करता है, जो कि हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है, ठीक है। और एक है चंद्रमा, जो कि रात को निकलते हैं, और वो चंद्र देवता हमारे शरीर में ठंडक पैदा करते हैं।
जैसे प्रकृति में सूर्य और चंद्र हैं बच्चों, वैसे हमारे शरीर के अंदर भी सूर्य और चंद्र हैं। आप लोगों को पता है ये बात? पता है बच्चों? अब मैं बताती हूँ हमारे शरीर में कैसे सूर्य और चंद्र हैं। अब हमारे शरीर को भी एक चीज जो है वो गर्मी करता है पैदा, और दूसरा जो मून है वो हमें करता है ठंडा। जैसे प्रकृति में सन है और मून है। आप लोगों ने देखा है ना सूर्य और चंदा, सन और मून देखते हैं ना दिन और रात को कैसे उगते हैं। तो हमारे जो दो नॉस्ट्राइल होते हैं ना, लेफ्ट वाला जो होता है वो सोलर एनर्जी वाला होता है, लूनर एनर्जी, ठीक है, चंदा मामा। और जो राइट होता है ना वो होता है सोलर एनर्जी, जो हमें गर्मी पैदा करता है, ठीक है। तो है ना हमारे शरीर के अंदर भी सन और मून, एक हमको मानसिक काम करने में एनर्जी देता है और दूसरा हमें फिजिकली एक्टिव रखता है। जब आप पढ़ते हो, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसका मतलब क्या है, आपका जो लूनर एनर्जी है वो कम है। तो हमें इसीलिए सोलर और लूनर एनर्जी को बैलेंस करना सीखना चाहिए। तो हमने तो आप लोगों को सिखा दिया सूर्य नमस्कार, एनर्जी तो आपको बढ़ाना आ गया। अब आपको ठंडा रहना भी तो सीखना होगा ना। मेंटल वर्क के लिए क्या करेंगे, हम सीखेंगे चंद्र नमस्कार। मनन को याद है चंद्र नमस्कार? चलिए अब सब बच्चे स्टोरी सुनने के बाद अभ्यास करेंगे चंद्र नमस्कार। स्टैंड अप, बच्चों खड़े हो जाओ। आज थोड़े से अभ्यास ज्यादा करेंगे हम। अब चंदा मामा को रात को देखते हो, वो आप लोगों को शीतलता देता है। और जो ये अभ्यास है, इस अभ्यास से आपको मन की शांति और मानसिक ऊर्जा मिलती है। जैसे सूर्य नमस्कार से शारीरिक ऊर्जा मिलती है, वैसे चंद्र नमस्कार से मानसिक ऊर्जा मिलती है। मन बहुत स्ट्रांग होता है, आपका विल पावर स्ट्रांग होने लगेगा बच्चों। Now ready for the Chandra Namaskar. There are 12 steps in Chandra Namaskar. 1, 2, 3, 4. इस पे हाथ ऊपर जाता है बच्चों, सूर्य नमस्कार में नीचे रहता है, इसमें हाथ ऊपर जाएगा। गले को पीछे, बैलेंस करो शरीर को। 5, 5, 6, 7. Manan, there are 7 postures here only. Okay, we repeat the same. Okay, with the other leg. दूसरे पैर से. 1, 2, 4. 4 पे आओ बच्चों, हाथ को ऊपर लेके बैलेंस करो, ये आपको मानसिक एनर्जी देता है। 5, 6, 7. कंटिन्यू 2 मोर राउंड्स। बच्चे हम आप लोगों को चेक कर रहे हैं, मनन को देख के 2 बार सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। मनन साइड से दिखाओ बेटा, चंद्र नमस्कार साइड से दिखाओ ताकि बच्चे समझ पाए। बस, नहीं साइड हो जाओ बेटा मनन, तिरछा खड़े हो जाओ बस। हाँ अब दिखाओ। 1, 2, 3. सब बच्चे साइड से दिखाओ। 4, 5, 6, 7. 1 मोर राउंड, एक बार और लास्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. रिलैक्स हो गया। अब हम बच्चे क्या करेंगे पता है, इन्वर्टेड पोज। किनको किनको उल्टा लटकना पसंद है, थोड़ा सा बताओ तो। सिर नीचे पैर ऊपर हमको तो बहुत पसंद है, मैं भी करती हूँ, सिर नीचे और पैर ऊपर। सब बच्चों को अच्छा लगता है इन्वर्सन करना।
तो उसका जो मेन पोज कैसे किया जाता है, हम करेंगे सर्वांगासन। जो बच्चे रेगुलर आएंगे हम उनको सिखाएंगे हाउ टू प्रैक्टिस हैंड स्ट्रेट एंड शीर्षासन, बट टुडे वी विल प्रैक्टिस द सर्वांगासन। जो बच्चे नहीं कर सकते वॉल सपोर्ट पे जाएंगे दीवार के पास, और दीवार के सहारे पैर ऊपर करके रख लेंगे। और जो बच्चे कर सकते हैं वो करेंगे सर्वांगासन। धीरे धीरे बटक को ऊपर उठाना है, और अगर मम्मी पास में है, जिनको डर लग रहा है, मम्मी को पास में बुलाओ, आपको पकड़ के रखेंगे वो बच्चे। शोल्डर स्टैंडिंग पोज, कंधों को खड़े रखने का तरीका सीखो। संकल्प, संकल्प सोहन राज महापात्र। आप लोग खड़े होकर क्या देख रहे हैं बच्चों? यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस। अगर शरीर है उसमें अलग अलग अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। इन्वर्सन से क्या फायदा होता है पता है बच्चों? इससे आपका दिमाग तो तेज होगा ही, शरीर में जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो बैलेंस होता है और लंबाई बढ़ती है उससे। इस अभ्यास से लंबाई बढ़ने लगती है। ये आप अपने कंधों में खड़े रहने का सीख रहे हैं। कैसे आप अपने कंधों के सहारे खड़े हो सकते हैं बच्चों? आपको थोड़ी देर तक इसी स्थिति पर रहना है, पैर ऊपर करके, दोनों हाथ को अपने कमर के पास रखना। पूनम जैन, कमर के पास रखो बच्चा। और जो नहीं कर पाते हैं वो वॉल सपोर्ट पे जाएंगे दीवार के पास, और पैर को ऊपर उठा के रखेंगे। धैर्य, अभी तुम हैंडस्टैंड दिखाना, ठीक है? चश्मा खोल के पहले तुम ये कर लो, फिर मैं तुम्हें स्पॉटलाइट पर लाऊंगी तो तुम दिखाना हैंडस्टैंड और शीर्षासन। थोड़ी देर तक इसी स्थिति पे रहना है बच्चों को, और फिर आ जाना है रैबिट पोज पर। काउंटर पोज पर आएंगे बच्चे। पता है आप लोगों को, जब हम ऊपर सिर नीचे पैर ऊपर करते हैं तो उसके बाद हमें एक काउंटर पोज करना होता है, ताकि आपका जो ब्रेन पर बहुत सारा ऑक्सीजन चला गया है, ब्लड का फ्लो हुआ है, वो आपको कभी भी चोट ना पहुंचाए, हानि ना पहुंचाए। इसलिए आपको जल्दी से रैबिट बन जाना है बच्चों। रैबिट, मनन साइड से दिखाओ, रैबिट बन के, तिरछा टेढ़ा, हाँ बस ऐसे दिखाओ। वेरी गुड। माथे को जमीन पे रखो। रैबिट पोज कैसे करते हैं संकल्प देखो। यू जस्ट कीप योर बटक ऑन योर heels, your chest rest on your thighs, and your forehead touch to the floor. This is the rabbit pose. Just hold for some time, कुछ समय तक इसी स्थिति पर आपको रुकना है और फिर धीरे से हाथ उठाना है। अब आप लोग बैठ कर देखिए, हमारा एक स्टूडेंट है, वो कितना अच्छे से आपको धैर्य जैन आपको करके दिखाएंगे शीर्षासन। कोई करेगा नहीं, ठीक है? ये हम क्लास में नहीं सिखाते हैं, ग्रुप क्लास में आपको बाद में सिखाया जाएगा। सिर्फ आप धैर्य को, चश्मा खोलो धैर्य, धैर्य चश्मा खोलो और हैंडस्टैंड करके दिखाओ। ये बहुत पुराना स्टूडेंट है, कर करके उसने सीख लिया है। देख लो खाली बच्चे। हाँ धीरे धीरे धैर्य, हड़बड़ी मत करो बच्चा, तुमसे हो जाता है। हाँ बस, देखे बच्चों ये कैसा करता है। हो गया धैर्य, नीचे आओ बच्चा, और फिर दिखा दो शीर्षासन। हेड के नीचे कुछ रखो, तकिया रखो, फिर शीर्षासन दिखा दो सबको। बच्चों करना नहीं है, हम उसका जो तरीका है वो सिखाएंगे। ऐसे अपने मर्जी से शीर्षासन नहीं किया जाता है। धैर्य दीवार के पास जाके करो, वहां नहीं दिख रहा है, दीवार के पास जाओ, कैमरे को सेट रखो। हाँ अब दिखाओ बच्चा। इसका एक प्रोसेस होता है, कैसे करना चाहिए उसी प्रोसेस पे आप लोगों को करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना जाता है इसे, ठीक है? आप लोगों को केवल हम दिखा रहे हैं कि आप लोगों के अंदर भी ये करने का काबिलियत है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप लोग ऐसा कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? मनन तुम कर लेते हो क्या? अच्छा, हमें पता नहीं था मनन का भी, लेट मी चेक। अच्छा, प्रतिभा भी किया है भाई, मनन भी किए हैं, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आता है ऑलरेडी,
और जो जिनको नहीं आता है हम क्लास में धीरे धीरे सिखाएंगे। प्रत्युषा भी की है। चलिए नाउ रिलीज। अब बैठ जाइए, सभी कोई बैठ जाएंगे। अब हम और कुछ कुछ अभ्यास नए नए वाले सीखेंगे, ठीक है। और क्या सीखना चाहते हो बच्चों? बैठ जाइए सभी कोई। अब हम थोड़ा सा मंत्र चैंटिंग करेंगे और यंत्रों के बारे में सुनेंगे। देखिए काउंटर पोज धैर्य ने किया है। शीर्षासन के बाद काउंटर पोज करना होता है, क्योंकि आपके ब्रेन पर ब्लड का फ्लो हुआ है। तो अगर आप काउंटर पोज करते हैं तो आपका इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपके बॉडी पर, ठीक है। योग करना बहुत इजी है, लेकिन उसके तरीके, तौर तरीके और रूल्स को भी जानना उतना ही जरूरी होता है। चलिए नाउ सिट डाउन एवरीबॉडी। सभी कोई सीधा बैठ जाएंगे और मेरे साथ मंत्रों का उच्चारण करेंगे आज। वी विल चैंट मंत्र। मंत्र आर द साउंड वाइब्रेशन, ठीक है। वो कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। वो क्या करता है, जैसे जैसे आप चैंट करते हैं मंत्र, ये आपके पूरे शरीर में ऊर्जा और एनर्जी फैलाते हैं और आपके मन को शांत करता है। ब्रेन में शार्पनेस लाता है, शांति लाता है, मन एकाग्र होता है और शरीर के जो भी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। तो मंत्र बहुत प्रकार के होते हैं। तो हम 3 मंत्रों का आज उच्चारण करेंगे। पहला जो मंत्र है ज्ञान प्राप्ति के लिए, सबको बहुत अच्छा लगता है ना पढ़ाई में फर्स्ट आने के लिए। तो ये जो मंत्र है ना, आप लोगों का ज्ञान वाला जो चेतना है उसको बढ़ा देता है। जैसे आप विटामिन के टेबलेट्स खाते हैं विटामिन को बढ़ाने के लिए शरीर में, ठीक है। जो पतले होते हैं फैट्स का टेबलेट खाते हैं चर्बी बढ़ाने के लिए, वैसा ये हमारे पास बहुत सारे मंत्र होते हैं। ये मंत्र अगर करते हैं तो दिमाग बढ़ेगा। और एक मंत्र है जो बताएंगे, उससे क्या होगा, आप लोगों का हेल्थ ठीक रहता, फॉर गुड हेल्थ। और एक मंत्र बताएंगे जो आपके ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना लाइफ में, जो आप जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, वो दूर करने के लिए, ठीक है। चलिए आंखें बंद। जिनको आता है वो मेरे साथ दोहराएंगे, जिनको नहीं आता है वो केवल सुनेंगे। 3 टाइम्स हमको करना है और इस मंत्र के वाइब्रेशन को फील करना है बॉडी पर, ठीक है बच्चों। नाउ रेडी। स्पाइन इरेक्ट, हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा, आईज क्लोज्ड। नाउ वी विल चैंट Gayatri mantra for wisdom 3 times. Chant with me. Om Bhurbhuvasvaha Tasya Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhurbhuv and our family. अब हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, हमारा और हमारे परिवार वालों का। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Now we will chant 32 names of Durga for removal of obstacles from our life. हमारे जीवन के दुर्गति को दूर करने के लिए हम दुर्गा जी के 32 नामों का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ उच्चारण कीजिए जिन्हें आता है और बाकी सब सुने। ओम दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्म निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या
दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुध धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्गदारिणी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। रब योर पाम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने आंखों के ऊपर रख लें बच्चों। अब आप लोग याद करो कौन कौन से बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, कौन कौन से बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब गुस्सा शांत करने का एक बहुत अच्छा मैं टेक्निक सिखाऊंगी जिससे मन शांत होता है। आप लोग गुस्सा को देख पाते हो क्या बच्चों? गुस्सा को देख पाते हो कैसे आता है वो? जैसे चोर घर पे आता है तो दिख जाता है, लेकिन गुस्सा क्या है? एक इमोशन है। इमोशंस को हम देख नहीं पाते, वो आ जाता है। जैसे आप खुश हो जाते हो तो स्माइल करते हो, दुखी हो जाते हो तो रोने लगते हो, और ऐसे ही गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? चिल्लाने लगते हैं। तो जो गुस्सा होता है ना, वो बहुत बैड थिंग होता है, बहुत गंदा चीज होता है, और उसको योग रोज जो डेली योगा करेंगे ना, वो कम हो जाता है। और उसका एक स्टोरी सुनोगे बच्चों? गुस्सा आने से क्या बन जाते हैं, कैसे स्नैक बन जाते हैं, सुनना चाहोगे? ठीक है। एक बहुत बड़ा ऋषि मुनि था, बहुत बड़ा ऋषि थे। सोचिए, वो ना साधु इतने महान थे, लेकिन क्या था ना, उनको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता था। और इतना बड़े ऋषि थे तो भी क्या हाल हुआ उनका, देखो तो हमारा क्या होगा। फिर क्या हुआ, सब ध्यान से सुनो, मैं कल पूछूंगी ये। वो ऋषि मुनि एक दिन जा रहे थे चल के, तो उनका जो शिष्य था वो आता है, तो उनको उनका बात सुन के कोई कारण से बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो इतने गुस्से में होते हैं कि वो जाते हैं और सामने एक गड्ढा आता है, तो गड्ढे पे गिर जाते हैं, और गिरने पर क्या होता है, वो मर जाते हैं। ठीक है, और मर के क्या बनते हैं? वो स्नैक। जो गुस्सा करके मरते हैं वो स्नैक बनते हैं। ठीक है, वो बन जाते हैं स्नैक। और वो क्योंकि साधु थे तो थोड़े स्पेशल स्नैक बनते हैं, ज्यादा जहरीले, ज्यादा बड़े। छोटे छोटे स्नैक होते हैं ना, वो थोड़े बड़े वाले स्नैक बने, और उनके अंदर जो जहर था ना, वो भी बहुत स्पेशल वाला था। ठीक है, तो उनका नाम था चंड कौशिक। चंड कौशिक उसका नाम था वो स्नैक का। तो फिर वो स्नैक है ना, क्या करता था, बाकी स्नैक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो जीभ होता है ना, उससे उन लोग डस लेते हैं, ऐसा ऐसा। ठीक है, लेकिन ये जो चंडा कौशिक स्नैक था, उसके आंखों में जहर था। अगर वो किसी को देख लेता था ना, वो जहरीला होके वो मर जाता था। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो, इसका मैं प्रश्न भी पूछ सकती हूँ कल। ठीक है, अब ये वाला जो स्नैक था, इसके कहाँ पर जहर था, इशारा से बताओ। ये वाला स्नैक का जहर कहाँ पर था? आंखों में। वो किसी को देख लेता था ना, वो मर जाता था, जहर था ना। तो वो जहां पर था उसके पास कोई भी नहीं जाता था, कोई भी नहीं, सब डरते थे, अगर वो स्नैक हमें देख लेगा तो हम तो मर जाएंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आप लोग महावीर स्वामी का नाम सुने हैं? जैन जैन थे वो, महावीर उनका नाम था। तो एक दिन वो वहां से जा रहे थे जंगल से, तो लोग बहुत मना किया, आप उधर मत जाइए, वहां पर है ना बहुत बड़ा स्नैक है, अगर वो आपको देख लेगा तो आप तो चल बसेंगे, मत जाइए। लेकिन है ना, वो बोले गए मैं तो जाऊंगा, क्योंकि जो महावीर स्वामी होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, बहुत करुणा होता है उनके अंदर। तो वो वहां जाते हैं, तो वो स्नैक उनको देखता है, और उनको देखकर डंक लगाता है, बहुत बार डंक लगाता है, लेकिन भगवान को कुछ नहीं होता, और उनके शरीर से खून भी निकलता है। लेकिन उनका खून का कलर कैसा था पता है? व्हाइट। हमारा खून का कलर कैसा है? रेड। लेकिन उनका क्यों व्हाइट था पता है? क्योंकि बहुत शांत स्वभाव के थे, वो भगवान थे, उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण थे, इसीलिए उनका जो खून का कलर था ना, वो भी व्हाइट था, क्योंकि उनके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा थे, हमारे में रेड ब्लड सेल्स होते हैं।
फिर है ना वो खड़े हो जाते हैं और उसको बोलते हैं, चंड कौशिक तुम हमारे पुराने जन्म को याद करो, तुम क्या थे, एक ऋषि मुनि थे और कितना तपस्या करते थे, तुम कितने अच्छे थे, लेकिन तुम गुस्सा करे तो तुम क्या बन गए, मर के स्नैक बन गए। तो इसीलिए इससे सबक लो कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करने से बहुत खराब योनि मिल जाता है, स्नैक बन जाते हैं। तो फिर उसको अपना पहले जन्म का सब बात याद आ गया, वो कैसा ऋषि था, कितना पूजा पाठ करता था। फिर वो किसी को भी, वो भगवान को बोलेगा मैं किसी को अब आज से नहीं मारूंगा, और वो बिल के अंदर चला जाता है और कभी भी किसी को कुछ भी नहीं करता। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो स्नैक के पूंछ में पूजा करने आ जाते हैं, चींटी चढ़ जाती है, पूरा चींटी और स्नैक को पूरा खोखला कर देता है, तो भी फिर वो क्या बहुत अच्छा स्नैक बन जाता है। तो वो उसके अंदर क्या वाला फीलिंग रखता है, माफ करने वाला फीलिंग। तो आप लोगों को एक पता है बात, अगर गुस्सा आए तो उसको कैसे शांत किया जाता है, माफ करके। अगर आप किसी को भी माफी दे देते हो ना, तो आपका मन का गुस्सा क्या होगा, चला जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला कौन कौन अपनाएगा, जब गुस्सा आएगा तो क्या सोचना है, लेट गो, बात को छोड़ो, ठीक है। क्या करना है, लेट गो, और चेहरे में क्या लाना है, स्माइल। कैसे लाते हैं, इस कान से उस कान, चेहरे में हो मुस्कान, ठीक है, याद होगा, ये वाले कान से ये वाला कान, इस कान से उस कान, चेहरे में हो मुस्कान। हमेशा स्माइल करते रहोगे बच्चों, और लेट गो करोगे तो क्या होगा, गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है, डन। ये वाला स्टोरी से समझ में आया, गुस्सा होने से क्या होता है, स्नैक बन जाते हैं। अब एक फटक से एक आसन करके दिखाओ मुझे, फिर हम क्लास को कंक्लूड करें। चलिए, अब प्रणाम कैसे करते हैं, मुझे देखिए, अब हम ऐसे प्रणाम किए, अब वैसे ही प्रणाम आपको पीछे करना है, दोनों हाथ पीछे लेकर जाओ और प्रणाम कर। जो अच्छा प्रणाम करेगा हम स्पॉटलाइट करेंगे उसको, पीछे से दिखाना है सभी बच्चों को, पीछे से प्रणाम करना है। अच्छा धैर्य, बहुत अच्छा किया धैर्य, हम तुमको स्पॉटलाइट करते हैं। देखो पीछे से ऐसे प्रणाम बनाना है, पूरा जैसे सामने है ना वैसा पीछे करो, करो सब कोई, जिनका नहीं हो रहा है वो हाथ धीरे धीरे ऊपर लेकर जाओ। अब हम तो योगी हैं, हमको सामने वाला प्रणाम नहीं, हमको पीछे वाला प्रणाम चाहिए, जो हमको पीछे से प्रणाम करके दिखाएगा हम उसी को प्रणाम करते हैं। हाँ, फोन आया था, कॉल कर ली उनको। हमको तो पीछे से ही प्रणाम चाहिए भाई, बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल वाला चाहिए। पीहू, पीछे से कहाँ तुम प्रणाम की हो, थोड़ा हाथ ऊपर लेकर जाओ बच्चा। अब ठीक है, आज प्रैक्टिस करना, कल हमको सब कोई हरिओम कैसे करोगे, पीछे से, आगे से हम हरिओम नहीं लेंगे। बच्चे हमको पीछे से हरिओम करेंगे तो हम लेंगे, आगे वाला हरिओम हम नहीं लेंगे, ठीक है। आज दिन भर प्रैक्टिस करना, कल दिन भर प्रैक्टिस करना, और शाम को कल हमको पीछे से प्रणाम करके दिखाना। गोविंदा, ये क्या हाथ में दर्द हो गया, मोबाइल पकड़ने में तो दर्द नहीं होता बच्चों, होता है क्या मोबाइल पकड़ने में दर्द, तो मोबाइल को छोड़ो और पीछे से प्रणाम करने की विधि को सीख जाओ, ठीक है। चलिए रिलीज कीजिए हाथ, हाथ रिलीज कीजिए बच्चों। अब हमको कल आप लोग पीछे से हरिओम कीजिएगा।